गरिमा अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करने के लिए हरिद्वार आई थी, मगर जैसे ही हर की पौड़ी पहुंची, उसका सामना गोपाल से हो गया। गोपाल एक बेंच पर अकेला बैठा बहती हुई गंगा मैया की लहरों को देख रहा था। गोपाल को देखकर गरिमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। बरसों बाद उसने गोपाल को देखा था। वह सोचने लगी कि यह यहाँ क्या कर रहा है, क्या इसके भी परिजन का देहांत हो गया। वह उसके सामने से चलती हुई आगे निकल आई। गोपाल ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में मस्त था, एकटक गंगा मैया को निहार रहा था। वह पहली बार यहाँ आई थी, उसे नहीं पता था अस्थियों का विसर्जन कैसे करते हैं, मगर उसने देखा बहुत सारे लोग वहाँ अस्थियों का विसर्जन कर रहे थे। वह पहले एक पंडित जी से विसर्जन की पूजा करवा रहे थे, फिर अस्थियों का विसर्जन कर रहे थे। इसलिए उसने भी एक फ्री बैठे पंडित जी से कहा, बाबा मुझे अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन कराना है। 80 साल के पंडित जी ने गौर से गरिमा की तरफ देखा, फिर बोले, मगर बेटी तुम स्त्री हो, हमारे धर्म में विसर्जन की पूजा पुरुष ही पूरी करवाते हैं। गरिमा बोली, बाबा मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, हमारे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। बुजुर्ग पंडित ने कहा, बेटी तुम अपने पति को साथ लाई होगी, विशेष परिस्थितियों में दामाद भी अपने ससुर की अस्थियों का विसर्जन कर सकता है। गरिमा ने पीछे मुड़कर बेंच पर बैठे गोपाल की तरफ देखा, जो उसका पति तो नहीं था, मगर किसी समय हृदय से उसने गोपाल को अपना पति माना था। शादी नहीं हो पाई थी, मगर वह आज भी तन्हाइयों में उसके दिल का मालिक था। वह बोली, बाबा क्या विशेष परिस्थितियों में बेटी अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर सकती? बुजुर्ग ने गरिमा के माथे पर सोनी मांग को देखते हुए कहा, शास्त्रों में तो इस विषय में कुछ नहीं लिखा बेटी, मगर मुझे 50 साल हो गए यह घाट पर पूजा अनुष्ठान करवाते हैं। मैंने आज तक कभी किसी स्त्री के साथ अस्थि विसर्जन का पूजा अनुष्ठान नहीं किया। घर पर गरिमा ने पिता के अंतिम संस्कार के सारे अनुष्ठान खुद ही करवाए थे, मगर यहाँ हरिद्वार आने के बाद उसका मन विचलित था। वह नहीं चाहती थी उसके पिता की अस्थियों के विसर्जन में कोई कमी रह जाए और उन्हें गति मिलने में कोई संदेह रह जाए। उसके दिमाग में बार बार गोपाल का ख्याल आ रहा था। क्या गोपाल को यहाँ ईश्वर ने मेरी सहायता के लिए भेजा है? क्या मुझे अपने पापा की अस्थियों का विसर्जन गोपाल के हाथों करवाना चाहिए? उसने पंडित जी से पूछा, बाबा क्या विसर्जन करने वाला पुरुष परिवार का सदस्य या रिश्तेदार होना जरूरी है? पंडित जी ने कहा, जब आवागमन के साधन कम थे और लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे, तब 10-15 व्यक्तियों की अस्थियां एक व्यक्ति लेकर आया करता था, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वे अपने परिजनों की अस्थियों को तुरंत गंगा मैया के हवाले कर सके। लोग अपने परिजनों की अस्थियां महीनों तक अपने पास ही रखते थे। जब कई व्यक्तियों की अस्थियां इकट्ठी हो जाया करती थी, तब गांव का एक व्यक्ति उन सबकी अस्थियां लेकर आया करता था। वह अकेला सबके पूजा अनुष्ठान करवाता था। वह पंडित जी की बात समझ गई थी। कहते हैं प्रेम मिलन के बहाने ढूंढता है। वह गोपाल के सामने जाकर खड़ी हो गई। गोपाल जो गंगा मैया की धारा में उठती लहरों में खोया हुआ था, अचानक एक अनजान स्त्री के सामने खड़े हो जाने से विचलित हो गया। गरिमा ने उससे पूछा, पहचाना क्या? वह गौर से उसका चेहरा देखने लगा। गोपाल ने देखा वह एक गरीब औरत थी। 55 साल की उम्र होगी उसकी। आधे सफ़ेद और आधे काले बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर झूल रहा था। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा था। बालों के गुच्छे पर उसका ध्यान अटक गया। फिर वह बालों का गुच्छा उसकी कल्पनाओं में गहरा काला होता गया। जैसे ही गुच्छा काला चमकदार हुआ, एक मासूम और प्यारी सी लड़की का चेहरा उसके
मनोमस्तिष्क में मंडराने लगा। फिर वह प्यारी सी जवान लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर सामने खड़ी महिला में उसका चेहरा मिलने लगा। 56 वर्षीय गोपाल के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। वह खड़ा हो गया, फिर खुश होता हुआ बोला, गरिमा। गरिमा किसी नवयुवन की तरह शर्माते हुए बोली, शुक्र है पहचान लिया, मैं तो डर गई थी कि शायद ना पहचान पाओ। वह बेहद खुश होते हुए बोला, कैसी हो, यहाँ इतनी दूर क्या कर रही हो, सब ठीक है ना? गरिमा ने उदास होकर कहा, सब ठीक नहीं है, पापा की अस्थियां गंगा मैया में विसर्जन करने आई थी, मगर पंडित जी कह रहे हैं विसर्जन पुरुष करे तो बेहतर होगा। गोपाल बोला, क्या हुआ मास्टर जी को, उनका निधन कब हुआ? वह बोली, 5 दिन पहले उन्होंने प्राण त्याग कर मुझे हर दायित्व से मुक्त कर दिया। गोपाल इधर उधर देखता हुआ बोला, तुम्हारा पति और बच्चे कहाँ हैं? अकेली आई हो? गरिमा ने सर से सरकते हुए पल्लू को ठीक किया, फिर बोली, मैंने शादी नहीं की, पति और बच्चे कहाँ से आएंगे? अचानक वह गंभीर हो गया, फिर नजरें झुकाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे यार। गरिमा हंसते हुए बोली, 33 साल बाद मिले हो, कैसी बातें लेकर बैठ गए? मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, तुमने अपनी जिंदगी जी है और मैंने अपनी। अब ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? वह चेहरे के भाव छुपाते हुए बोला, 20 साल पहले पिताजी का देहांत हुआ था, तब मैं यहाँ पहली बार आया था। उसके बाद हर साल अकेला आता हूँ। यहाँ गंगा मैया के सानिध्य में बड़ा सुकून मिलता है। गरिमा ने पूछा, इतने अमीर हो, यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगता? गाड़ी का ड्राइवर या कोई बॉडीगार्ड कोई भी साथ नहीं है क्या? वह हंसता हुआ बोला, गंगा मैया की गोद में आकर कैसा डर, एक दिन तो सबको यहीं आना है। वह अधिकार पूर्वक उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, आओ अपने गुरु की अस्थि विसर्जन करके अपना दायित्व पूरा करो। तुम्हारी दोस्त और उनकी बेटी स्त्री हैं, शायद मेरे हाथों से विसर्जन होने से उन्हें मुक्ति ना मिले, मगर तुम तो पुरुष हो, उनके शिष्य रहे हो, तुम्हारे हाथों अनुष्ठान होने पर उन्हें जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बरसों बाद उसकी छुअन से वह भाव विभोर हो गया। जिस तरह चुंबक किसी लो तत्व को अपनी तरफ खींचती है, वैसे ही वह भी उसके साथ खींचा चला गया। वह सोचने लगा, आज भी वही अपनत्व, वही अधिकार भावना, वही पवित्र स्पर्श, वही चंचलता, ये तो जरा भी नहीं बदली। जिंदगी के अधिकांश बसंत अकेले काट आई, ना कोई शिकायत, ना गिले शिकवे। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। वह उसका हाथ पकड़कर वहां ले आई जहां पंडित जी के पास पिता का अस्थि कलश छोड़कर आई थी। जब उसने गोपाल का हाथ पकड़ा तो हृदय में एक आवेग सा उठा था। उम्र के इस पड़ाव पर सांसों का उतार चढ़ाव सामान्य नहीं रहा था। पिया का स्पर्श तन मन को झंझित कर गया था, मगर उसका चेहरा सामान्य था। वह जानती थी वह पराया है, मगर फिर भी मन में स्पर्श का लालच जाग गया था। मगर एहसास पवित्र था, क्योंकि उसने पिछले 33 वर्ष एक योगिनी की तरह, एक तपस्विनी की तरह गुजारे थे। उसे इंद्रियों को बस में रखने का आभास हो गया था। वह पंडित जी से बोली, बाबा आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे पिता की अस्थियों का विसर्जन विधि पूर्वक हो। सभी मंत्रों का जाप कीजिए, जल्दीबाजी मत करना। ये उनके शिष्य हैं। एक शिष्य के हाथों अनुष्ठान और विसर्जन होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें जरूर इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। फिर जब दान दिलाने की शपथ का समय आया, तब पंडित जी एक सोने की गाय, अनाज, वस्त्र और भी न जाने किन किन चीजों के नाम लेने लगे। गोपाल चुपचाप शपथ लेता रहा, मगर गरिमा का कलेजा धड़कने लगा। वह बोली, ये क्या कर रहे हो बाबा? मैं एक गरीब औरत हूँ। पंडित जी ने शपथ के काम को बीच में रोककर कहा, डरो मत बेटी, पूजा कराने का हमारा मानदेय फिक्स है। मैं हर जजमान से 250 रुपये लेता हूँ, तुमसे भी उतने ही लूँगा। गरिमा बोली, फिर झूठी शपथ क्यों बाबा?
पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन चीज़ों का दान हर पूजा में हम लोग करवाते हैं बेटी, मगर किसी से मांगते नहीं। हाँ, अगर जजमान की इच्छा देने की हो तो मना भी नहीं करते। पूजा समाप्त होने के बाद गोपाल ने कलश में रखी अस्थियों को गंगा के हवाले कर दिया। फिर जेब से पैसे निकालने लगा। तब गरिमा ने उसे आंख के इशारों से मना कर दिया। फिर गरिमा ने अपने पुराने से पर्स में से 250 रुपये निकाले और आदर के साथ पंडित जी को दे दिए। गोपाल चुपचाप उसे देखता रहा। वह सोचने लगा, आज भी यह खुददार और स्वाभिमानी है, जरा भी तो नहीं बदली। अस्थि विसर्जन के बाद दोनों वापस चल पड़े। गोपाल ने चलते चलते पूछा, वापस अभी जाओगी? वह बोली, हाँ, जिस बस में आई हूँ वही बस कुछ घंटों बाद वापस जाएगी। ये बस हमारे राज्य से सीधी हरिद्वार आती है, बीच में कहीं नहीं रुकती। यहाँ शाम के समय इसमें बैठूंगी तो सुबह तक जयपुर पहुँच जाऊंगी। ये सुनकर वह कुछ अनमना सा हो गया था, मगर कुछ बोला नहीं। बस अड्डे तक दोनों साथ साथ पैदल चलकर आए। गरिमा उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वह इतना उदास सा क्यों है, घर में सब ठीक तो है ना। मगर संकोच वश वह चुप रही। बस चलने में अभी काफी समय था। वह दोनों एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने लगे। गोपाल बोला, शादी नहीं की तो जिंदगी कैसे गुजर रही है? गरिमा मुस्कुराते हुए बोली, पापा की पेंशन से हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाता है। मैं कुछ नहीं करती, झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती हूँ, दिन कट जाते हैं। गोपाल ने उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा। वह सोचने लगा, ये आज भी उतनी ही सुंदर है। उम्र की ढलान पर सिर्फ बालों में सफ़ेदी आई है, चेहरे पर वही चमक, वही मासूमियत, ये जरा भी नहीं बदली। गरिमा उसे घूरते हुए बोली, क्या देख रहे हो? वह उदास होकर बोला, काश मेरे पिताजी मान जाते, हमारी शादी हो गई होती, आज हम दोनों खुश होते। गरिमा ने धड़कते दिल से पूछा, अब खुश नहीं हो क्या? अरबपति इंसान हो, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, बीवी बच्चे, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मैं अकेली हूँ। अब तो आखिरी सहारा भी छिन गया है, फिर भी खुश हूँ। वह गहरी वेदना के साथ बोला, सच पूछो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मैं भी तुम्हारी तरह तन्हा और अकेला हूँ। गरिमा बोली, क्यों मजाक करते हो? वह गंभीर होते हुए बोला, जब 2020 में महामारी आई थी तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था। ऐसे लग रहा था मैं शायद ही बच पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था मेरे मरने के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर किसी तरह का झगड़ा हो, इसलिए मैंने अपनी तीनों फैक्ट्रियाँ अपनी बीवी बच्चों के नाम कर दी। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही फैक्ट्री पत्नी के नाम और उसके बाद दोनों छोटी फैक्ट्रियों में से एक बेटी के नाम और दूसरी बेटे के नाम कर दी। वह शांत स्वर में बोली, इसमें बुरा क्या था? वह तुम्हारी संतान और पत्नी के पास है, वह भी तुम्हारा ही है। किसी के नाम से भी रहे क्या फर्क पड़ता है? वह तीनों तुम्हारे अपने ही तो हैं। वह उदास होकर बोला। फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे ठीक होने में 1 साल लगा था, मगर मैंने महसूस किया जैसे औलाद बदल रही है। संपत्ति हाथ में आते ही उन लोगों ने मेरी परवाह करनी छोड़ दी थी। नौकरों, डॉक्टर्स और नर्स के सहारे मेरा 1 साल गुजरा था। वह फॉर्मेलिटी निभाने मेरे पास आते थे। मेरे पास आने में भी उनका स्वार्थ छिपा था। अभी भी कई शहरों में मेरे नाम से प्लॉट्स, फ्लैट्स, मकान और ज़मीनें थी। उन प्लॉट्स और ज़मीनों के लिए आपस में बहस करते थे। तब मेरा मन खिन्न हो जाया करता था। मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था, इसलिए वे प्रॉपर्टीज मैंने उनके नाम नहीं की। गोपाल बता रहा था और गरिमा आंखें फाड़े उसे सुन रही थी। वह आगे बोला, जब मैं ठीक हो गया तब मैंने कारोबार पर ध्यान देना चाहा तो उन लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। दामाद और बेटी को तो मेरा ऑफिस आना ही अच्छा नहीं लगा। बेटे बहू को कारोबार में राय देना चाहा तो उन्होंने उसे अनसुना कर दिया।
अब किसी को मेरा दखल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो हद हो गई जब मैं, मेरा बेटा, बेटी और पत्नी एक बिजनेस मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे। हम चारों एक ही गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। बेटा गाड़ी तेज चला रहा था। जब मैंने उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा तो उसने गुस्से में गाड़ी रोकी और मुझे हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतार दिया। कहते हुए गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। गरिमा बोली, आपकी बेटी और पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसी हरकत के लिए उसे नहीं डांटा। वह बोला। वह तीनों गाड़ी लेकर चले गए। मैं सड़क पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। इतना कहने के बाद दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। गोपाल की आंखों में आंसू थे। वह चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आसमान से नीचे धक्का दे दिया हो। उस दिन जीवन में पहली बार मैं पैदल चलकर घर आया था। ना ऑटो किया, ना घर से दूसरी गाड़ी मंगवाई। जब वह वापस आए तब मैंने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया क्योंकि घर अभी भी मेरे नाम था। वह चुपचाप वापस चले गए। गरिमा बोली, तब तो वह बेघर हो गए होंगे। गोपाल बोला, बेघर कैसे होते, उन सबके पास अपने अपने घर हैं। पत्नी के नाम तो शहर में 2 फ्लैट भी है। वह घर पिताजी ने उनके नाम पर खरीदे थे, आज उन्हीं के पास थे। वह उत्सुकता के साथ बोली, फिर क्या हुआ? वह बोला, अगले ही दिन मैंने पत्नी को तलाक के कागज भिजवा दिए और उस बेशर्म ने तुरंत तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए, जैसे आज़ाद होने के लिए ही तड़प रही हो। हमारे बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे, मगर तब मुझे लगता था वह नॉर्मल झगड़े हैं। मगर प्रॉपर्टी हाथ में आने के बाद सबका असली रंग मैंने देखा। 1 साल हो गया हमारा तलाक हुए, उसके बाद मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। गरिमा सदमे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था गोपाल को किस तरह की दिलासा दे। पैसों के मोह में टूटते रिश्तों ने उसे अंदर से झकझोर डाला था। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ जो उसकी गोपाल से शादी नहीं हुई, वरना उसकी संतान भी ऐसी निकल आती। तब क्या होता? जब बचपन में गरिमा के पिताजी गोपाल को ट्यूशन देने उसके घर जाया करते थे, तब गरिमा को भी अपने साथ ले जाते थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, इस कारण दोनों को साथ बैठाकर पढ़ाया करते थे। अमीर आदमी का घर गरिमा को बहुत लुभाता था। महंगे सोफों पर बैठकर पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। यही दोनों में प्रेम का अंकुर फूटा था। फिर उम्र के साथ लगाव गहरा होता गया था। जब कॉलेज में हुए तब दोनों बाहर मिलने लगे थे। दोनों ने मिलकर भविष्य के सपने गूंथे थे, मगर अमीरी और गरीबी की खाई को नहीं पाट पाए। गोपाल के पिता ने साफ मना कर दिया था। जब गोपाल नहीं माना तब उन्होंने शर्त रख दी थी कि उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। वह अपने पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे पिता की आज्ञा माननी पड़ी और गरिमा को छोड़ना पड़ा। जब गरिमा का दिल टूटा तब वह खुद भी टूट कर बिखर गई थी। पिता के रिटायर होते ही उसने वह शहर छोड़ दिया था और पिता के साथ जयपुर शहर में आकर रहने लगी थी। गरिमा के पिता ने बहुत कोशिश की थी कि बेटी का घर बस जाए और वह शादी कर ले, मगर गरिमा ने सच्चा प्यार किया था। किसी और का होना उसके दिल को जरा भी गवारा नहीं था। वह आज तक तन्हा थी, अकेली थी। तन्हाई में गुजरा एक एक पल उसके लिए बहुत तकलीफ देता। धीरे धीरे उसने अकेले रहना सीख लिया था, मगर आज 33 साल बाद गोपाल का इस हालत में मिलना उसे बहुत ज़्यादा विचलित कर गया था। गोपाल बोला, एक बात कहूँ? वह सुनी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? वह नजरें चुराता हुआ बोला, तुम बस में मत जाओ, मेरे पास गाड़ी है, उसी में दोनों साथ चलते हैं। यह सुनकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराई, फिर बोली, सहारे छिन गए तो फिर से सहारा तलाश करने लगे। वह बोला, सहारा नहीं ढूंढ रहा, बस थोड़ा सा तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर गरिमा के दिल में एक हुक सी उठी। उसे बहुत अच्छा लगा,
मगर वह भावहीन चेहरे के साथ बोली, अब मैं जीवन के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मेरे लिए साथ भी कोई मायने नहीं रखता। मैंने बस का वापसी का टिकट भी खरीद रखा है, इसलिए बस में ही जाऊंगी। ये सुनकर गोपाल को एक धक्का सा लगा। उसने तो यह भी सोच रखा था कि अगर वह मान जाएगी तो उसे अपने साथ यही हरिद्वार वाले घर भी ले जाएगा। वह उसकी तन्हा जिंदगी में फिर से उजियारा करना चाहता था। बीबी बच्चों की दगा के बाद उसके पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ था। आज भी वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। एक फार्म हाउस, 10 फ्लैट, 6 प्लॉट्स, 3 शहरों में उसके एकांत में बने घर, 4-5 महंगी गाड़ियां। आज भी वह संपत्ति से अमीर था, बस रिश्तों से गरीब हुआ था। काफी देर दोनों चुप रहे। अभी भी गरिमा की गाड़ी को रवाना होने में 2 घंटे बचे थे। गरिमा को वहीं बैठी छोड़कर गोपाल वापस घाट की तरफ चला गया। फिर हर की पौड़ी पर उसने उस पंडित को तलाश किया जिसने मास्टर जी की अस्थियों के विसर्जन का अनुष्ठान करवाया था। गर्म कपड़ों के बाद भी बूढ़े पंडित जी के दांत बज रहे थे। वह ठिठुरता हुआ एक तरफ खड़ा किसी जजमान का इंतजार कर रहा था। घाट पर हजारों पंडित होने के कारण यजमान का मिलना भी इतना आसान नहीं था। गोपाल बोला, बाबा, कुछ देर पहले आपने हमारी पूजा करवाई थी। उस समय आपने दान की कई वस्तुओं की शपथ दिलाई थी। मैं उन सभी वस्तुओं का मूल्य चुकाना चाहता हूँ। पंडित जी ने गौर से गोपाल का चेहरा देखा, फिर कहा, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो दे दो बेटा। गोपाल बोला, ऐसे नहीं बाबा, आप उनका मूल्य बताइए। सोने की गाय, खटिया, छाता, लालटेन, कंबल और भी बहुत सारे सामान को दान करने की शपथ दिलाई थी। पंडित जी ने कहा, 1100, 2100, 5100, जो भी तुम्हारा सामर्थ्य है दे दो बेटा, ऋण उतर जाएगा। गोपाल ने 1 लाख रुपए का चेक काट कर देते हुए कहा, लीजिए बाबा। चश्मे से पंडित जी ने चेक की राशि को देखा तो उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। गोपाल वहां से चला आया। गोपाल ने शपथ की वस्तुओं का मूल्य चुकाने का पहले ही फैसला कर लिया था, मगर वह ये सब गरिमा से छुपकर चुपके से करना चाहता था। उधर गरिमा अकेली बैठी थी। गोपाल के चले जाने के बाद वह कुछ अनमनी सी हो गई थी। वह चाहती थी कुछ देर और वह उसके पास बैठे। घंटे भर से ऊपर हो गया था, गोपाल लौटकर नहीं आया। गरिमा ने खड़े होकर इधर उधर उसे तलाशा, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आया। वह सोचने लगी कि शायद उसके साथ जाने से मना करने पर वह नाराज हो गया होगा। अब गरिमा को जिंदगी से ज़्यादा आशाएं नहीं थी। उम्र की ढलान पर जो दिन बच गए थे वही तो गुजारने थे। जवानी गुजर गई थी, अब बुढ़ापे में कैसा डर वह भी गुजर जाना था। वह बस में जाकर बैठ गई, फिर भी मन था जो अभी भी उदास सा था। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर इसका मिलना फिर इग्नोर करके चला जाना उसे अखर रहा था। वह सोच रही थी कि कुछ देर और पास बैठ जाता तो उसका क्या घिस जाता। अगर साथ ही ले जाना था तो 1-2 बार रिक्वेस्ट और कर लेता, क्या पता मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। माना पत्नी नहीं हूँ उसकी, मगर एक औरत तो हूँ। थोड़ा सा नखरा दिखाने का अधिकार भी नहीं है क्या मुझको। बस का चलने का समय हो गया था। गरिमा की गोपाल को आखिरी बार देखने की उम्मीदें धूमिल हो चुकी थी। ड्राइवर अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था। बस अभी चलने ही वाली थी। वह खड़ी होकर अंतिम बार उसे बस के बाहर भीड़ में तलाश करने लगी, मगर अचानक उसकी दृष्टि बस की पीछे की सीट पर पड़ी तो उसका दिल उछल पड़ा। वह बस में सबसे पिछली सीट पर चुपचाप बैठा था। दोनों की नजरें मिली तो गरिमा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और बोली, चलो उतरो, हम तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे। ये सुनकर गोपाल खुश हो गया। वो उसके साथ नीचे उतर आया। फिर उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया तो
कुछ मिनटों में ही ड्राइवर एक लग्जरी गाड़ी लेकर हाजिर हो गया। गोपाल बोला, शाम हो गई है, यहाँ हरिद्वार में भी मेरा एक घर है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो रात को यहीं रुक जाते हैं, सुबह तसल्ली से चल देंगे। गरिमा बोली, नहीं अभी चलेंगे, मुझे अभी घर जाकर बहुत से काम निपटाने हैं। पिताजी के 12 दिन पूरे नहीं हुए हैं, सारे कर्मकांड पूरे करने हैं। घर में गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है, पड़ोसियों के भरोसे घर छोड़कर आई हूँ, वह मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर ड्राइवर को वहीं छोड़कर गोपाल गरिमा को लेकर चल पड़ा। बरसों बाद वह उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। पुरानी यादें एक एक कर अतीत के घोंसले से निकलकर उनके दिमाग में मंडराने लगी। गोपाल बोला, गाना चला दूं क्या? गरिमा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। फिर एक गाना चल पड़ा, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे। गाना चलते ही वह भाव विभोर हो गई। आज भी गोपाल को उसकी पसंद का गीत याद था। कॉलेज के समय जब वह उसके साथ गाड़ी में घूमती थी तब यही गाना सबसे पहले बजता था। वह गाने के साथ उसके बोल गुनगुनाने लगी, मगर हर बोल के साथ उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। उसे रोते देखकर गोपाल ने गाना बंद कर दिया। बोला, इस तरह रोगी तो सफ़र कैसे कटेगा? वह बोली, बंद मत करो, निकलने दो इन आंसुओं को, बहुत दिन हो गए आंखें साफ हुए, पत्थर हो गई थी मैं, आज कुछ पिघल सा रहा है, भीतर ही भीतर, पिघलने दो ना। गोपाल ने फिर से गाना चला दिया। वह पहले की तरह भरी आंखों से गाने के बोल गुनगुनाने लगे। गोपाल का हृदय द्रवित हो गया था। वह पुरुष था, रो नहीं सकता था, मगर भीतर उठ रहे तूफान को समेटने में उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। 33 सालों से यही सोच रहा था कि गरिमा ने भी शादी कर ली होगी और अपने पति और बच्चों के साथ अच्छा जीवन बिता रही होगी, मगर ये पगली तो आज भी मेरी यादों के साथ जी रही है। अकेले तन्हा कैसे इसने इतने वर्ष गुजारे होंगे। गोपाल को पश्चाताप हो रहा था कि काश वह पिता के दबाव में न आता और गरिमा से उसकी शादी हो जाती तो आज पूरा परिवार उसके साथ होता। उसे पूरा भरोसा था कि गरिमा की कोख से पैदा हुई संतान ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती जैसा उसका बेटा और बेटी थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जीवन अपने रंग दिखा चुका था, चिड़िया खेत चुग चुकी थी। घंटे भर बाद ही गरिमा उसके बराबर में बैठी आगे वाली सीट पर सो चुकी थी। वह कल बस के सफ़र में पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके सोने के बाद गोपाल ने गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से नीचे उतरा और गरिमा के पास वाली खिड़की खोलकर उसकी सीट को सोने के अनुकूल किया। लग्जरी गाड़ी की सीट लंबी होकर पूरी तरह सोने के अनुकूल हो गई थी। वह फिर से चल पड़ा। रात भर छोटे मोटे स्टॉपेज करता हुआ चलता रहा। गरिमा एक बार सोई तो फिर उठी ही नहीं। शायद वह बरसों बाद ऐसी नींद सोई थी, निष्फिक्र और निश्चित सी। वह कभी नींद में मुस्कुरा पड़ती थी। जब उसकी मुस्कान पर गोपाल की नज़र पड़ती तब वह भी मुस्कुरा देता था। सुबह तक 550 किलोमीटर का सफ़र करके वह गरिमा के शहर पहुंच गया। गरिमा को उसके घर छोड़ने के बाद वह बोला, चलता हूँ। गरिमा बोली, फिर कब आओगे? वह बोला, तुम कहो तो हमेशा के लिए यहीं ठहर जाऊँ। वह चुप हो गई। उसे गुमसुम देखकर वह फिर से बोला, तुम्हारी जिंदगी के गुजरे हुए कीमती साल तो मैं वापस नहीं ला सकता, इसका मुझे बेहद दुख है, मगर बचे हुए दिनों को मेरे साथ रहकर गुजारने की भीख मांगता हूँ। प्लीज़ मान जाओ, पत्नी ना सही दोस्त बनकर ही मेरे साथ रहकर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दे दो। गरिमा बोली, इधर मेरे करीब आओ। वह उसके नज़दीक हो गया। गरिमा बिलखते हुए उसके सीने से लगकर फपक पड़ी। गोपाल ने भी उसे बाजुओं में कस लिया। वह रोते रोते बोली, 7 फेरे होने को ही शादी कहते हो क्या? मैंने तो तुम्हारा अंतरात्मा से वर्ण कर लिया था, तुम्हें जन्मों तक का पति मान लिया था। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही
मैं तुम्हारा इंतजार करती। उसके बाद गोपाल वहीं ठहर गया। पिता के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाने के बाद गरिमा ने गोपाल से शादी कर ली। अब गोपाल उसी के घर में रह रहा है और अपनी दूसरी प्रॉपर्टी बेचकर झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल बनवा रहा है। उन दोनों ने फैसला किया है कि सारी प्रॉपर्टी गरीबों की सेवा में लगा देंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।